हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बताएंगे भारत के ऐसे खतरनाक और खूंखार सिपाहियों के बारे में जिनको मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है और कहा जाता है कि इन सिपाहियों का नाम सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपने लगती है। और दोस्तों इन सिपाहियों के बारे में ये कहा जाता है कि इन सिपाहियों को कभी भी अपने मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि इनका कहना है कि डर डर के जीने से अच्छा अपने मौत को गले लगा लो। दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि ये सिपाही कितना बहादुर है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले इन सिपाहियों के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी का बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर आती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। और दोस्तों आज हम बताएंगे भारत के सबसे खतरनाक और खूंखार सिपाही गोरखा सिपाहियों के बारे में जिनको गोरखा राइफल्स भी कहा जाता है और साथ में गोरखा कमांडो भी कहा जाता है। दोस्तों इन गोरखा राइफल्स के सिपाहियों के बारे में ये कहा जाता है कि इन गोरखा राइफल्स के सिपाही कभी भी अपने मौत से नहीं डरता, इनको मौत से ही खेलना बहुत ही पसंद है। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस गोरखा राइफल्स में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है और इस गोरखा राइफल्स की ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है जिसकी वजह से इन गोरखा राइफल्स के सिपाही इतना बहादुर बनते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, गोरखा राइफल्स के लिए जवानों को इंडिया से और नेपाल से भी चुना जाता है, इसीलिए आप मत पूछना कि मैं कौन सी कंट्री की बात करने वाला हूँ, क्योंकि गोरखा राइफल्स की ट्रेनिंग हर जगह एक ही होता है और सब होता है इंडिया में। दोस्तों हिमालय की पाददेश में स्थित एक छोटी सी गांव है जिनमें जो भी लोग रहते हैं उनको गढ़वालिस कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गांव से ही गोरखा राइफल्स के लिए जवानों को चुना जाता है जो है नेपाल में। दोस्तों इस गांव के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा जाता है कि इस गाँव में जो भी घर है उस घर से एक न एक लड़का जरूर गोरखा राइफल्स में है और गोरखा राइफल्स के लिए सेवा देती है इंडियन आर्मी की तरफ से। दोस्तों इस गाँव के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस गाँव में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि उनको बड़ा होकर इंडियन डिफेंस में ही जाना होगा और अपने देश का नाम रोशन करना होगा, जिसकी वजह से इन बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बहुत ही आसानी से इंडियन डिफेंस में जा सके और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। और दोस्तों आप अगर पहली बार इस गांव में जाते हैं तो आपको देखकर यही लगेगा कि यहाँ का लोग इन बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि ये लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो बहुत ही आसानी से इंडियन डिफेंस में जा सकर अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर सके। दोस्तों इन गोरखा राइफल्स के सिपाहियों के ट्रेनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इन सिपाहियों को ट्रेनिंग के दौरान सांप बिच्छू सब खाना पड़ता है। दोस्त ये बात सच है कि गोरखा जवान सांप बिच्छू खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों गोरखा जवान सांप बिच्छू इसीलिए खाता है, कहा जाता है कि गोरखा जवान को बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और इस दौरान इन जवानों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है तो जंगलों से जो भी मिलते वो सब कुछ खा लेते हैं ताकि उनको कमजोरी का महसूस न हो सके और अपने दुश्मन को मौत के घाट नींद सुला सके। दोस्तों इन गोरखा जवानों को सिपाहियों का बहादुरी देखकर वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन शासक हिटलर ने एक बात कही थी, अगर मुझे ये गोरखा जवान मिल गए तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। और दोस्तों और एक बार भारत का पहला फील्ड मार्शल मानिक शाह ने भी कहा था, अगर कोई आपको कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो मान लेना या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। और एक बात दोस्तों इन गोरखा राइफल्स के सिपाहियों के बारे में ये सुना जाता है कि इन गोरखा राइफल्स के सिपाहियों के पास एक 12 इंच लंबा चाकू होता है जिसको उनके लैंग्वेज पर खुकड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि जब किसी गोरखा ने अपना खुकड़ी निकाली तो उसको दुश्मन का खून लगाए बिना अंदर नहीं रखते। अगर उस गोरखा को दुश्मन का खून नहीं मिलता है तो उस खुकड़ी को खुद का ही खून लगाकर अंदर रखना पड़ता है। दोस्तों इन गोरखा के बारे में ये कहा जाता है कि इन गोरखा को ये खुकड़ी तब दिया जाता है जब ये फाइनली गोरखा सिपाही बन जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।